नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीति रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आज मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आप सबने कई बार सुना होगा न्यूज़ में, मीडिया में की बात होती है, ये लोकसभा सांसद हैं, ये राज्यसभा सांसद हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोकसभा सांसद हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, कैसे वो लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद बनते हैं और इनके कार्यक्षेत्र में क्या क्या आता है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ लोकसभा के बारे में। लोकसभा को लोअर सदन यानी निचला सदन कहा जाता है। 1954 में लोकसभा और राज्यसभा को भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था। जो लोकसभा है उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला करके इसको 5 साल पहले भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो लगभग 6 वर्ष का होता है और उसको भंग नहीं किया जा सकता है। जो राज्यसभा है वो अपना कार्यकाल को पूरा करती है। लोकसभा सांसद बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा सांसद बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। आप सबने देखा होगा कि चर्चा चलती है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाला है। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, तो जो लोकसभा के जो सांसद हैं ना, उनको जनता चुनती है। इसमें देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं और कुल जो लोकसभा सांसदों की संख्या वो है 545। 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं जिसे राष्ट्रपति चुनते हैं। राज्यसभा सांसद जो है वो डायरेक्ट जनता से चुन के नहीं आते हैं, बल्कि जो जनता के चुने प्रतिनिधि जो विधायक होते हैं वो राज्यसभा सांसद को चुनते हैं। हर राज्यों की संख्या जो है वो एक राज्य से कितने राज्यसभा सांसद होंगे, लोकसभा सांसद, उनकी संख्या अलग अलग है। जैसे जो बड़ी संख्या वो उत्तर प्रदेश से है, वहाँ से 80 लोकसभा सांसद चुन के आते हैं और 31 राज्यसभा सांसद चुन करके आते हैं। जब भी देश में कोई बिल बनता है तो अमूमन देखा गया है कि सबसे पहले वो लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा से जब बिल पास होता है उसके बाद बिल को उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है। वहाँ पर वोटिंग के बाद बिल पास होता है। फिर राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद जो है वो बिल जो है देश में लागू हो जाता है। इसके साथ ही आपने सबने सुना होगा कि कई बार होता है कि इनके जो धन विधेयक आपने सुना होगा आता है। धन विधेयक को जो है राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। राज्यों को वायु रक्षा करना भी राज्यसभा का दायित्व होता है, उसका लोकसभा से मतलब नहीं होता है। और लोकसभा का जो सभापति होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। बेसिकली इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी इनके सदस्य हैं उनके हितों की रक्षा करना। आप सब ने एक वीडियो देखा था, बड़ा वायरल हुआ था, जब योगी जी को समाजवादी पार्टी सरकार में जब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुए थे, तो आप सबने उसका वीडियो देखा होगा। सर मुझे बोले don't be tell him go on Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय।
केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। योगी जी इस बारे में बयान देते देते समय लोकसभा में रोने लगे थे। उसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा के जो सदस्य है उसकी रक्षा करना वो लोकसभा का दायित्व होता है। तो उन्होंने लोकसभा स्पीकर से उसमें कहा था कि उनका जो हित है उनकी रक्षा की जाए, उन्हें जो टॉर्चर किया जा रहा है उससे इनकी रक्षा की जाए। ये वीडियो आज भी सोशल मीडिया में समय समय पर लोग वायरल करते रहते हैं, लोग इसको देखते रहते हैं। तो जो सभापति होता है ना, इसकी जो पावर है बहुत ही असीमित होती है, इसकी पावर विशाल होती है। अगर सदन चल रही है तो पुलिस किसी भी सदस्य को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर सकती है। वो सदन के अंदर घुस करके किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है जब तक इसको जो सभापति होते हैं जब तक उनकी परमिशन ना हो। उसे नियम दिए भी है कि लोकसभा चलने के दौरान जो है किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बस विशेष परिस्थितियों में इनके सभापति परमिशन लेकर के उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा हमारे देश का जो कानून है वो कहता है। अभी जो है 2024 देखा अब लोकसभा चुनाव होगा। सबसे बड़ा दल इसमें जो लोकसभा में वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको इस समय 303 सदस्य हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके 52 सदस्य हैं। तीसरे नंबर पर डीएमके है जिसके 24 सदस्य हैं। और फिर तृणमूल कांग्रेस है जिसके इस समय 23 सदस्य हैं। राज्यसभा सांसद जो राज्यसभा संसद है वहाँ पर इसमें सबसे बड़ा दल भाजपा है जिसके इसमें 92 संसद सदस्य हैं। नंबर 2 पे कांग्रेस है जिसके 32 सदस्य हैं। नंबर 3 पे बीजेडी है जिसके 10 सदस्य हैं। फिर आते तृणमूल कांग्रेस जिसके इसमें जो है 12 सदस्य हैं। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी जुड़ चौंकाया है। इसमें आम आदमी पार्टी के 10 सदस्य और राज्यसभा के सांसद हैं। ये तो होगी पार्टी वाइज सीटों की बात। अब आपने कई बार देखा होगा कि लोकसभा में किसी पार्टी बहुमत होता है। जैसे पिछले 9 वर्षों से भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार लोकसभा में चल रही है, लेकिन भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार जो है भाजपा पूर्ण बहुमत में राज्यसभा में नहीं है। 245 में से भाजपा पूर्ण बहुमत में आने के लिए लगभग 123 सदस्यों की जरूरत है, लेकिन भाजपा के 92। तो अक्सर देखा गया कि जब भी कानून पास कराना होता है तो भाजपा दूसरे दल के ऊपर निर्भर हो जाती है, जो थोड़ा सा भाजपा के लिए कठिनाई भी रहता है। चूँकि जो लोकसभा सांसद है वो सीधा जनता चुन के आते हैं तो मोदी उसमें मर्जी भी काम कर जाता है। लेकिन राज्यसभा सांसदों को चूँकि विधायक चुनते हैं तो जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर परिस्थिति थोड़ा सा अलग हो जाती है। वहाँ पर परिस्थिति भिन्न हो जाती है क्योंकि मोदी डायरेक्ट फेस रहते नहीं हैं। हालांकि पार्टी पूरा प्रयास करती है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ जाए, लेकिन विपक्षी दल भी कोशिश करते हैं कि जो राज्य के मुद्दा है राज्य चुनाव में राज्य के मुद्दे ही हाजिर है, वो देश के मुद्दे उस पर आगे ना आने पाए। इसीलिए पिछले 9 साल से भाजपा बड़े लोकसभा में बहुमत में है, लेकिन राज्यसभा में उसको संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर उसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या कम है। आज के लिए बस इतना ही। हम बुधवार को फिर किसी दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। एक चीज़ मेरा आपसे और आग्रह है कि कृपया मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।